क्लास 12th के बच्चे ध्यान से सुनेंगे। जैसे पिछली कक्षा में आपको मेंडलवाद में जो है चल रहा था, जिसमें यह बताया गया कि किस तरह से मेंडल ने अपने तथ्यों को जो है 7 सालों का तक निरंतर अध्ययन के बाद प्रस्तुत किया। अब उनका जो अध्ययन है, उन्होंने इस बात को क्लियर किया। उनके अध्ययन के आधार पर यह क्लियर हो गया कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षण स्थानांतरित होते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी, दूसरी पीढ़ी से तीसरी। अब उनका यह जो कहना था, जो निष्कर्ष था, वो तो निकल कर के आ गया, लेकिन अब उस निष्कर्ष को हम किस तरह से प्रयोग, जैसे हमने आपको बताया, उन्होंने 7 अलग अलग प्रकार के लक्षणों की भी व्याख्या की। उन्होंने जीनोटाइप रेशियो बताया, फेनोटाइप रेशियो बताया। अभी उसको आपको एक्सप्लेन किया जाएगा, व्याख्यायित किया जाएगा। उसके अलावा उन्होंने जिन चीज़ों की विस्तृत व्याख्या दी, उनमें प्रथम दृष्टया यह निकल कर के आता है एक जीनी पद्धति, 1 जीन 1 कैरेक्टर। उन्होंने यह बताया कि एक जीन एक लक्षण का वहन करता है, और फिर बाद में एक जीन बहु कैरेक्टर, बहु लक्षण का भी उन्होंने रूल आउट किया। लेकिन सबसे पहले एक जीन एक लक्षण को जब उन्होंने रूल आउट किया, तो उसमें उन्होंने बताया कि किस तरह से एक ही जीन के द्वारा, let us an example of one such hybridization experiment carried out by the Mendel where he crossed tall and dwarf plant। उन्होंने इसके लिए एक जीन इनहेरिटेंस पद्धति में, 1 जीन 1 कैरेक्टर सिस्टम में, एक जीन एक लक्षण में उन्होंने जो एग्जाम्पल लिया, वे मटर के 2 पौधे लिए। मटर के कितने पौधे लिए? जनक F1 में, जनक में, उन्होंने जनक में 2 पौधे लिए, एक टाल। यहाँ मेल फीमेल की बात नहीं हो रही, यहाँ बात हो रही है कि 2 किस्म के पौधे लिए, एक टाल और एक ड्वार्फ, अर्थात एक बड़ा और एक बौना, छोटा। एक बड़ा पौधा जिसकी हाइट जो है ऊंचाई अधिक हो, और एक छोटे ऊंचाई का पौधा, छोटे कद का पौधा। आप इस तरह से समझ सकते हैं, एक 6 फीट का व्यक्ति और एक 3 फीट का व्यक्ति, एक बौना व्यक्ति और एक बड़ा व्यक्ति। 2 प्रकार के इन्होंने मटर के पौधे लिए। एक पौधा जो लंबा और बड़ा होता था, दूसरा जो छोटा होता था। छोटे वाले को इंग्लिश में ड्वार्फ कहा, बड़े वाले को टाल कहा। और दोनों का इन्होंने F1 जनरेशन में क्रॉस करवाया। क्या करवाया? क्रॉस करवाया। जैसा कि पिछले टर्म में हमने आपको बताया कि जो पौधे जो अपीयरेंस, फिजिकली अपीयरेंस, आसानी से जिन चीज़ों को हम ऑब्जर्व करते हैं, निरीक्षण परीक्षण आसानी से फिजिकली कर सकते हैं, उन चीज़ों को हम फेनोटाइपिक रेशियो या फेनोटाइपिक कैरेक्टर, फेनोटाइपिक सिम्टम कहते हैं। कोई व्यक्ति बड़ा है तो हम देख करके बता सकते हैं, किसी का कलर काला है तो हम देख कर बता सकते हैं कि अमुक आदमी काला है। तो यह फेनोटाइपिक लक्षण हो गया, फिजिकली अपीयरेंस ऑफ ए पर्सन, ऑफ ए प्लांट। तो उसी तरह पी प्लांट का जो अपीयरेंस था, वो लंबा और बड़ा जो पौधा था उसको टाल दिया गया, और TALL टाल, और उसको कैपिटल T से दर्शाया गया। और जो छोटा और बौना पौधा था उसको स्मॉल t से दर्शाया गया। कैपिटल T, स्मॉल t। जनक लिए गए 2 कैपिटल T, जिसको हम एलिल कहते हैं, एलिल लिया गया। होमोजाइगस कंडीशन में एलिल लिए गए, और उनके जब क्रॉस कराए गए, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का, एक एकल संकर जब क्रॉस कराया गया, इसको अंग्रेजी में मोनोहाइब्रिड क्रॉस के नाम से जाना जाता है। जब मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराया गया जनक में, तो जनक में मोनोहाइब्रिड क्रॉस करवाने का तात्पर्य ये निकला कि उसमें 4 प्रोजनी निकले। एक कैपिटल टी का, दूसरा कैपिटल T स्मॉल t, तीसरा भी कैपिटल T स्मॉल t, और चौथा स्मॉल t स्मॉल t। चौथा कैसा लिया उन्होंने? स्मॉल t। चौथा क्या लिया? नहीं पाया। लिया क्या था उन्होंने? लिया था उन्होंने
कैपिटल टी स्मॉल टी इन दोनों के बीच में क्रॉस करवाया। ये दोनों जो है आप कह सकते हैं कि ये दोनों जनक थे। क्या थे? जनक थे। जनक का जब क्रॉस करवाया गया तो चार प्रोजनी मिली, 4 संतत मिले। इन जनकों के 4 पुत्र पुत्रियां मिली, जिनमें कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी पाया गया। चित्र के माध्यम से पुस्तक में चित्रों सहित वर्णन है, वहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। जब जनक से F1 जनरेशन में जो पीढ़ी है चारों प्रोजनी में इस तरह से मिले, तो जिसमें कैपिटल टी था, कैपिटल टी स्मॉल टी था और इस कैपिटल टी स्मॉल टी था। तो 3 पौधे 4 में ऐसे मिले जो लंबे हुए और एक पौधा ऐसा मिला जो छोटा हुआ। उन्होंने होमोजाइगस कंडीशन में पौधे को लिया था, एक टाल होमोजाइगस और एक डॉर्फ होमोजाइगस। अब इस कंडीशन में उन्होंने ना टाल को लिया और ना डॉर्फ को लिया। उन्होंने ऐसे टाल को लिया जिसके अंदर कैपिटल टी स्मॉल टी के लक्षण थे। अब उन्होंने पाया कि जब कैपिटल टी स्मॉल टी का उन्होंने क्रॉस करवाया, पुनः मोनो हाइब्रिड क्रॉस करवाया, तो उसमें उन्होंने पाया कि जो चारों पौधे हैं, चारों पौधे जो उनको मिलते हैं वो 4 के चारों, ठीक, 4 के F2 जनरेशन में जो पौधे उनको मिलते हैं वो पौधे 4 के चारों में 3 बड़े और एक छोटा होता है। अर्थात जो रेशियो मिलता है वह 3:1 का मिल जाता है। या 3:1 का जो रेशियो मिलता है उसके अनुसार उन्होंने बताया कि फेनोटाइपिक रेशियो 3:1 और जेनोटाइपिक रेशियो 1:2:1। इस तरह से मेंडल ने बताया कि जो F1 जनरेशन जो जनक थे, जनक के बाद F1 जनरेशन और F1 के बाद F2 जनरेशन है, तो F1 जनरेशन में सब के सब जो पौधे थे वो टाल मिलते थे और उन सबों में जब सब पौधे टाल हुआ करते थे तो उनके आपस में जब उनका पुनः संकरण कराया गया तो F2 जो प्रजनी मिली, जो उनके गैमेट्स थे F1 के, क्या हुए गैमेट्स, F2 की जो संततियां मिली उनमें 3 जो है टाल मिले और एक बौना मिला, एक डॉर्फ मिला। तो इससे आप पता चला कि जो F1 जनरेशन था सब जरूर उनका फिजिकल अपीयरेंस टाल था, लेकिन उनमें निश्चित रूप से कहीं ना कहीं रिसेसिव के रूप में डॉर्फ वाला कैरेक्टर मौजूद था और अपने नियत समय पर डॉर्फ वाला कैरेक्टर जो है वो अपने आप को उसने रिप्रेजेंट किया। तो इस तरह से इस एक्सप्लेनेशन से मेंडल ने सिद्ध किया कि किस तरह होमोजाइगस कंडीशन से जनक से प्रोजनी बनती है और फिर प्रोजनी को जब हेट्रोजाइगस में जब हम उसको लेते हैं तब उन्होंने बताया कि जो उसमें जनक के डॉर्फ कैरेक्टर गायब हो गए थे फिजिकल अपीयरेंस में, वो F2 पीढ़ी में दिखाई पड़ते हैं। इसीलिए उनको 7 वर्षों तक गार्डन पीपर अध्ययन करते रहे, क्योंकि उनकी कई जनरेशनों का अध्ययन करने के बाद उन्होंने बताया कि यह हर तीसरी पीढ़ी में अपने आप को रिप्रेजेंट करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।